पीरियड्स के दौरान खून के लोथड़ों के आने की 7 मुमकिन वजूहात। आपके माहवारी के दौरान खून के लोथड़ों का आना अक्सर आपकी माहवारी के सबसे भारी दिनों के दौरान एक आम वाकया होता है। दर हकीकत ज्यादातर खवातीन को अपनी जिंदगी में किसी न किसी मौके पर इसका सामना करना पड़ता है। ताहम बहुत ज्यादा खून बहना और बड़े बड़े लोथड़ों का गुजरना बाज़-औक़ात तशवीश का बाइस हो सकता है। क्या आपकी माहवारी के दौरान खून के लोथड़े आना मामूल की बात है? अगर आप हर 2 घंटे या इससे पहले अपना टैम्पून या पैड तब्दील कर रही हैं, या 1/4 या इससे ज्यादा साइज के खून के लोथड़े गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा माहवारी में मुब्तला हों। यह गैर आरामदा और अक्सर तकलीफदा होता है और बहुत सी खवातीन कमजोरी की अलामात से 2-4 होती हैं। लोथड़ों की मुमकिन वजूहात। लोथड़ों की मुतादिद मुमकिन वजूहात हो सकती हैं और अच्छी खबर यह है कि इन अलामात की बहुत सी शराइत और वजूहात आम और काबिल इलाज होती हैं। थायराइड। आपका थायराइड आपकी गर्दन में मौजूद गदूद होता है जो हार्मोन की पैदावार और तकसीम के लिए जिम्मेदार होता है। अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये आपके साइकिल पर तबाही मचा सकता है। हाइपोथायराइड बहुत कम थायराइड हार्मोन पैदा करना या हाइपरथायराइड बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन पैदा करना जैसी हालतें आपकी माहवारी के बहाव और शिद्दत को मुतासिर कर सकती हैं। थायराइड की हालत की सही तशखीस करने के लिए आपके डॉक्टर को आपके थायराइड की सेहत का अंदाजा लगाने के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। पोलैप्स और फाइब्राइड्स। पोलैप्स और फाइब्राइड्स की नशोनुमा बच्चेदानी और इसके अस्तर में बच सकती है और आपकी माहवारी को मामूल से ज्यादा भारी और लंबा करने का सबब बन सकती है। सूमी फाइब्राइड्स की बहुत सी किस्में होती हैं, लेकिन म्यूक्सिकल फाइब्राइड्स फाइब्रोड जो रहम के अंदर बढ़ते हैं, ज्यादा खून बहने और बड़े लोथड़ों का सबब बनते हैं। बच्चेदानी के पोलैप्स जो गरेवा पर या बच्चेदानी की परत में बढ़ते हैं, वो भी लोथड़ों का एक अंसर हो सकते हैं। अगर आपको माहवारी के दौरान बहुत ज्यादा खून बहने, खून के बड़े लोथड़ों या कमर के निचले हिस्से में दर्द का सामना हो तो ये रहम की कोई तकलीफ हो सकती है। बर्थ कंट्रोल। अगर आपने हाल ही में पैदाइश पर काबू पाने की एक नई शक्ल शुरू की है और माहवारी के दौरान खून के बड़े लोथड़ों का सामना कर रहे हैं, तो आपका बर्थ कंट्रोल का तरीका इसकी वजह हो सकता है। पैदाइश पर काबू पाने की कुछ शक्लें जैसे अद्वियात कुछ खवातीन में मामूल से ज्यादा भारी माहवारी और लोथड़ों का सबब बन सकती हैं। अगर आपको भारी लोथड़ों और खून बहने का सामना है तो अपने डॉक्टर से अपनी अलामात के बारे में बात करें। अद्वियात बर्थ कंट्रोल की तरह बहुत सी और दी काउंटर और तजवीज करदा दवाएं हैं जो खून के लोथड़ों के साथ भारी अदवार में हिस्सा डाल सकती हैं। सोजिश की दवाएं और हार्मोन की दवाएं जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेन और एंटी कोगुलेंट माहवारी के गैर मामूली बहाव और खून बहने में हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आप माहवारी के दौरान खून के ज्यादा बहाव से गुजर रहे हैं तो आप जो दवाएं ले रहे हैं इनकी फहरिस्त लेने की कोशिश करें और अपने डॉक्टर से इनके मुमकिन मुज़र असरात के बारे में पूछें। इसकाते हमल। हमल के इब्तिदाई मराहिल में अगर इसकाते हमल या एक्टोपिक हमल होता है जो कि बच्चेदानी के बाहर जब जनीन बनना शुरू होता है, तो ये अक्सर औकात मामूल से ज्यादा बहाव और लोथड़ों का बायस भी बन सकता है। एंडोमेट्रियोसिस ये इस वक्त होता है जब वो टिश्यूज जो आमतौर पर आपके रहम के अंदर बढ़ते हैं बच्चेदानी के बाहर नशोनुमा पाना शुरू हो जाते हैं। ये आपके साइकिल के दौरान भारी लोथड़ों और खून बहने, पेट में दर्द और शदीद दर्द का सबब बन सकता है। ये बहुत तकलीफदा और तशखीस करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कई इलाज इस बीमारी को ज्यादा काबिल इंतजाम बना सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम एक और हालत जो आपके साइकिल के दौरान भारी लोथड़ों और खून बहने का सबब बन सकती है, पीकास की होती है। ये एक आम हार्मोन का अदम तवाजुन होता है। बेज़ादानी पर फॉलिकल्स बनते हैं जो अंडे को बाकायदगी से छोड़ने में नाकाम रहते हैं, जिसके नतीजे में हैज बेकायदा हो जाता है। दर्ज बाला के अलावा भी बहुत सारी कम आम हालतें होती हैं जो आपकी मुद्दत को मुतासिर कर सकती हैं और इसे इससे ज्यादा भारी बना सकती हैं, जिनमें थायराइड की मुख्तलिफ बीमारियां, एडिनोमायोसिस, खून की खराबी जैसे वान वल्ब्रेंड बीमारी, बाज किस्म के कैंसर और शरूनी सोजिश की बीमारी शामिल हो सकती है। मेनोपाज के हवाले से कुछ गलत नजरियात जो हर औरत के जहन में होते हैं। मेनोपाज का सादा अल्फाज में मतलब है कि हैज या माहवारी का खत्म हो जाना। माहवारी का होना भी कुदरती अमल है और इसका खत्म हो जाना भी जिंदगी का हिस्सा और मामूल है। मेनोपाज से औरत इस वक्त गुजरती है जब इसकी उम्र बढ़ने लगती है या एस्ट्रोजन की सतह गिर जाती है। बहुत से ऐसे नजरियात हैं जो खवातीन सोचती हैं कि ये मसला इस वजह से हो सकता है। हम कभी भी किसी चीज के बारे में तुक्का नहीं लगा सकते कि इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आपके जहन में कुछ बातें जन्म लेती हैं तो जरूरी है कि आप सोचने के बजाय अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि मेनोपाज के हवाले से खवातीन के क्या नजरियात हैं तो इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिए। मेनोपाज के हवाले से नजरियात। आइए हम जानते हैं कि मेनोपाज के हवाले से खवातीन के क्या नजरियात हैं। वो नजरियात मंदरजा झेल है। यादाश्त में कमी या वजन का बढ़ना। अगर आप सोचती हैं कि आपकी यादाश्त में कमी आई है या आपका वजन मेनोपाज की वजह से बढ़ रहा है तो ये आपका गलत नजरिया होगा। हमारी यादाश्त में कमी आने या वजन बढ़ने के पीछे दूसरे अवामिल भी हो सकते हैं, जैसे हम अगर डिप्रेशन में मुब्तला हैं तो हमारी यादाश्त कम हो सकती है। इसके अलावा आज के दौर में फास्ट फूड का दौर है तो खवातीन का रुझान भी इस तरफ ज्यादा हो गया है, तो वजन बढ़ने की वजह यह भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपका वजन मेनोपाज की वजह से बढ़ रहा हो, माहौलियाती अवामिल की वजह से भी ऐसा होता है।
मेनोपाज 50 साल की उम्र में होना। कुछ खवातीन की जिंदगी में मेनोपाज का दौर पहले आता है, कुछ खवातीन की जिंदगी में ये दौर बाद में आता है। इसी तरह माहवारी का हाल है कि बाज़-औक़ात आपसे छोटी उम्र की लड़की को माहवारी पहले आ सकती है और ऐसा भी मुमकिन है कि आपको मेनोपाज बड़ी उम्र में पहले हो जाए। हो सकता है कि आपकी उम्र 30 साल हो और आप संन्यास हासिल कर लें। ये सब इन अवामिल पर मुनहसिर है जो आप करते हैं, जैसे जो आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी वजह से भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है आप सिगरेट नोशी करती हैं या आपकी सर्जरी हुई है। ऐसा जिन्नियात की वजह से भी हो सकता है। संन्यास यानी मेनोपाज तक पहुंचने की उम्र 51 साल है, लेकिन ये 40 साल की उम्र में भी हो सकता है। मेनोपाज बीमारी नहीं है। कुछ खवातीन का ख्याल है कि ये एक बीमारी है और इसके होने की वजह से आप मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ये आपकी जिंदगी के दूसरे हिस्से में शुरू होता है, इसलिए इसे मस्बत लेना चाहिए। शुक्रिया।